बाइक का टैंक हो चुका है फुल और ये है इसका बिल। 10,000 जीत गया मैं। हेलो एंड वेलकम टू याजी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? जब भी हम सर्च करते हैं SP125 टैंक कैपेसिटी तो हमें 11 लीटर बताया जाता है, जो कि सही भी है और कंपनी भी यह दावा करती है कि इस बाइक की टैंक कैपेसिटी 11 लीटर है। पर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब मुझे सुब्रतो भाई ने बताया कि एक्चुअली में इस बाइक की टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स है। अगर आप भी ये बात पहली बार सुनेंगे तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ भाई, इस बाइक की रियल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स है, ये मुझे सुनने में आया है। तो आज हम निकले हैं एक सफ़र पे जिसमें हम लोग को पता चलेगा इस बाइक की रियल टैंक कैपेसिटी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि एक लाइन में कितनी पेट्रोल होती है, वो भी आप लोग को बताएंगे हम। और मिनिमम बाइक में कितना पेट्रोल रखना जरूरी होता है, एकदम एग्जैक्ट फिगर आप लोग को बताएंगे। और हम लोग ये भी आज जानेंगे वैलिड सोर्स से कि बाइक में हमें पावर पेट्रोल यूज करना चाहिए या फिर नॉर्मल पेट्रोल। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अपने मीटर में दिखा देता हूँ कि अभी मेरे बाइक में कितना फ्यूल बचा हुआ है। जैसे ही मैं अपनी बाइक की ऑन करूँगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि करेंटली मेरी बाइक में 2 लाइन पेट्रोल है और अगर आप रेंज देखिएगा तो 130 किलोमीटर शो कर रहा है। तो अगर हम लोग 60 का एवरेज रखें तो मेरे बाइक में लगभग 2 लीटर पेट्रोल अभी बाकी है। तो आज मैं इसकी एक और लाइन ख़त्म करने का ट्राई करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बाइक की टैंक पूरा फुल करवाऊंगा आप लोग के सामने, उसका एक बिल भी आप लोग को दिखाऊंगा। और तब हम लोग चेक करेंगे कि इस बाइक में एक्चुअली में कितनी पेट्रोल आती है और इस बाइक की रियल टैंक कैपेसिटी कितनी है। तो ये एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर इसमें 11 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ गया तो हम लोग शोरूम में जाकर ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो आखिर स्टोर कहाँ पे हो रहा है। तो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। बाइक में हमने एक लाइन पेट्रोल ख़त्म कर दिया है, तो अभी एक ही लाइन पेट्रोल बचा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप इसमें फ्यूल डलवाने के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग होंडा शोरूम में जाएंगे। वहाँ पर कुछ ऑफ़र आया हुआ है बाइक से रिलेटेड, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो आज हैं रविंद्र भैया, तो ये हमें बताएंगे कि एक्चुअली में ये ऑफ़र है क्या, अच्छे से ये बताएंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर धमाका बाइक्स इंडिया होंडा लेकर आई है एक शानदार ऑफर। प्रत्येक 2 व्हीलर की खरीद पर भाग्य आजमाने का मौका, चक्का घुमाएं और इनाम पाएं। तो ये यहाँ पे व्हील है, तो जब भी आप लोग कोई बाइक परचेस कीजिएगा तो आपको ये एक मौका दिया जाएगा कि आप इस व्हील को ऐसे घुमाएं और जो भी गिफ्ट इसमें आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि ये कैश डिस्काउंट अप टू 1000 है, ठीक है। 10% डिस्काउंट ऑन एसेसरीज, मतलब ऐसे ही आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, हेलमेट, मतलब जो भी बाइक से रिलेटेड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो आप लोग को मिलेगा। मतलब एश्योर्ड गिफ्ट इसमें है, ऐसा नहीं है कि कुछ फॉल्स हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। और बहुत ही अच्छी बात है आप बाइक खरीदने के बाद। और इससे कुछ क्यूरी है मेरे मन में जो हम इनसे पूछ लेते हैं। तो ये ऑफर वैलिड कब तक है? ये ऑफर न्यू ईयर तक चलेगा अभी। हाँ, तो मतलब ये अगर आप न्यू ईयर तक आके अगर बाइक परचेस करते हैं तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ बाइक इंडिया होंडा का ही या फिर पूरे होंडा के जोन में है या फिर सिर्फ ये दुमका शोरूम में ही मिलेगा? ये अभी हमारा है, दुमका का है। हाँ, तो ये जो ऑफर है ये बाइक्स इंडिया दुमका के द्वारा दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग को ये ऑफर का लाभ उठाना है तो आप दुमका में आके ही बाइक खरीदिए, मतलब बाइक्स इंडिया दुमका आप आ जाइए। यहाँ पर आपको बाइक के साथ में कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज तो आप लेके जाएंगे ही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो एक्स्ट्रा कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो बोल दीजिए। बस यही। तो थैंक यू ऑफर डिस्कस करने के लिए, थैंक यू। व्हील को रोटेट करने का साइड डायरेक्शन आपका है क्लॉकवाइज, तो एक बार फिर से रोटेट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या मिलेगा मुझे अगर मैं आज को बाइक परचेज करता हूं। तो ये देख सकते हैं कि एक्सब्लेड है ब्लू में और ये हॉर्नेट है रेड में, और काफ़ी सारे ग्राहक देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे बाइक परचेज करने के लिए आए हुए हैं, तो इनको भी ये ऑफ़र मिलेगा डेफिनेटली। तो अब थोड़ा वेट करते हैं इस व्हील को रुकने का। तो ये देख सकते हैं कि लगभग ये रुका है आपका डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अप टू 10,000। तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे मेरा व्हील रुकता है तो
जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मुझे कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए था 10,000 का, तो ये जो रुका है 10,000 पे। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने कंफर्म किया, अगर इस पॉइंट पे आपका व्हील रुकते से कि आप देख रहे हैं तो डायरेक्टली आपको 10,000 रुपीज़ जितने भी बाइक की प्राइस होगी उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब 10,000 बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्राई कीजिए लक। अगर मैं अभी अपना SP125 ख़रीदता तो मुझे 95 पे करने पड़े थे, अभी अगर मैं खरीदता तो मुझे 85 पे करने पड़ते, सीधा 10,000 आपका माइनस हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर तो लगा मुझे। मैं दुमका में किसी पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल डलवाते वक्त रिकॉर्डिंग करने का परमिशन नहीं दिया, तो आज एक लोकल पेट्रोल पंप हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे और इसमें इसका टैंक फुल करेंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअली में SP में कितना पेट्रोल जाती है। उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे फ्यूल गॉज में भी करेंटली 2 लाइन दिखा रहा है। तो ये एक लाइन ऊपर वाला फॉल्स है क्योंकि बाइक डाउन में खड़ी है। जब मैं भी राइड करके यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे भी एक ही लाइन पेट्रोल था। मतलब अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो मेरे बाइक में अभी बस 1.5 लीटर पेट्रोल है। तो 1.5 लीटर पेट्रोल इसमें पहले से है और देखते हैं इसमें और कितना पेट्रोल जाती है। और एक भाई है यहाँ पे हमारे साथ, तो बेसिकली इनका जो वो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आया है। तो पहले इनका गाड़ी का प्रॉब्लम कुछ देख लेते हैं, फिर सीधा मिलता है आप लोगों को पेट्रोल पंप पे। चलिए अब चलते हैं पेट्रोल पंप और इस बाइक की टैंक को फुल कराते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्डिंग करने मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दुमका में तो नहीं मिला। और अगर रिकॉर्डिंग करने को नहीं मिला तो हम ये स्लिप ले लेंगे, तो उससे भी चल जाएगा पता कि एक्चुअली में मैंने बाइक में कितना पेट्रोल डलवाया। तो अरे ये क्या था। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग पेट्रोल पंप। अब करवाने वाले हैं बाइक की टैंकी फुल। इसका टैंक फुल करना है भैया। तो अब करा रहे हैं टैंक फुल हम लोग। ये हम लोग का वीडियो रहता है यूट्यूब पे, उसी का है। तो यहाँ लगभग देख लीजिए कि 12 लीटर इसमें पेट्रोल आ चुका है। इसका तो 12 इसमें आया है और भी इसमें आ सकता है, पर हम लोग इसको फुल नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे फुल आपको बाद में बताते हैं आगे जाके। पर अभी आप लोग देख लीजिए कि इसमें 12 आ चुका है और स्लिप भी हम लोग ले लेंगे इनसे। बाइक का टैंक हो चुका है फुल और ये है इसका बिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 लीटर पेट्रोल अभी यहाँ पे हम डलवाए, और पहले से तो मेरे बाइक में था ही। ये शायद ऑटो फोकस नहीं हो रहा है, इसे हम देखते हैं बाद में जाके दिखाते हैं आप लोग को अच्छे से। तो पहले यहाँ पेमेंट कर देते हैं इनको। तो आप लोगों ने देखा ही कि इसमें 12 लीटर पेट्रोल आ गया। तो अब कहीं शांत जगह जाके आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। आ चुके हैं हम लोग एकदम शांत जगह में। यहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा ही कि कोई भी पेट्रोल हमें पेट्रोल डलवाते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं दे रही थी। तो इस वीडियो को बनाने में भाई हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 2021 से पहले हम लोग का ये गोल है कि हम लोग 5K सब्सक्राइबर पार कर दे। हमको पता है आप लोग कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा भाई, क्योंकि जिसके पास होंडा SP है मतलब उनको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि भाई ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग का सा एक आइडिया, कॉन्सेप्ट था कि इसमें पेट्रोल तो आता है एक्चुअली में 14 लीटर्स, पर कंपनी बोलती है इसमें डालने के लिए 11 ही। तो इस वीडियो में आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको मैं डिस्कस करूँगा अभी। और ये जो स्लिप है इसका अगर आप लोग को चाहिए PDF तो नीचे लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मतलब कुछ भी खुद से मिक्स नहीं किया, ये ओरिजिनल में ऐसा ही होता है। तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे एक गिव भी चल रहा है, तो गिव में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारा भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा गपशप 13 के वीडियोज़ में। तो वो मैं भी यहाँ पर कर दूँगा पिन लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी मैं गिव अवे का लिंक पिन कर दूँगा। तो अब आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये आप बिल देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें क्लियरली आप देख पाएंगे कि 12 लीटर पेट्रोल अभी मैंने इस बाइक में डाला, और पहले से मेरे बाइक में लगभग 1.5 लीटर पेट्रोल था। तो अगर कम्प्लीटली बोले तो इस बाइक में 14 लीटर पेट्रोल
आ सकता है, ठीक है। मतलब 14 लीटर पेट्रोल आप चाहेंगे तो इसकी टैंक में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इसका टैंक फुल नहीं कराया, लगभग आधा लीटर पेट्रोल इसमें और आता। तो अगर पूरा बोलिएगा कि इसका एक्चुअल रियल टैंक साइज कितना है, तो इसका रियल टैंक साइज है 14 लीटर्स। तो अब आप लोग के मैंने क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें तो कंपनी ने बोला है कि 11 लीटर, फिर 14 कैसे आ गया। तो देखिए भाई, कंपनी ने ये बाइक बनाई है, उन्होंने जितना भी सारा स्पेसिफिकेशन इस बाइक के बारे में लिखा है, वो तो लिखने में इतनी बड़ी कंपनी है तो मिस्टेक नहीं करेगी। तो अब आपको इसका रियल रीज़न बताते हैं। तो ये बात 110% सही है कि इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी 11 लीटर ही है, ठीक है। अभी जो इसमें 14 लीटर पेट्रोल है वो इसका पूरा टैंक साइज है, ठीक है। लेकिन 11 लीटर पेट्रोल कंपनी बोलती है कि आप इसमें डालें, क्योंकि थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। जो गैस बनते हैं, आपको पता है कि जब पेट्रोल अभी गर्म हो रही होगी धूप से, तो वो वेपोरेट होगी और उसके बाद वहाँ पे गैस बनेगी। तो इसी के लिए कंपनी बोलती है कि कुछ ना कुछ स्पेस उसमें खाली रहे, ताकि आपका जब भी गर्मी में गाड़ी आपकी धूप में खड़ी हो और इसमें पेट्रोल रहे, अगर वो एक्सपेंड करती है तो आपका टैंक ब्लास्ट नहीं कर जाए, ठीक है। हाँ, मैं सही टर्म यूज कर रहा हूँ, ब्लास्ट। अगर अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो जैसे कि ये आप टायर देख सकते हैं, तो इसका जो प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर, वह कंपनी बोलती है कि 25 PSI, मतलब इसमें 25 PSI आप हवा डालिए। लेकिन अगर आप इसमें खुद से हवा डालिएगा तो इसमें 30-40 PSI तक हवा डाल सकते हैं, उसके बाद ये ब्लास्ट कर जाएगी। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि इसका टैंक साइज तो 14 लीटर है, लेकिन जो इसमें पेट्रोल हम लोग को डालना चाहिए वो 11 लीटर ही डालना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी खाना खाते हैं, तो जब भी खाना खाते हैं तो पूरा भर के तो यहाँ नहीं खाते हैं, मतलब 1-2 निवाला मतलब खाते हैं हम लोग छोड़ के ही, ताकि पूरा बॉडी हम लोग का अच्छा से वर्क कर सके। क्योंकि अगर आप एकदम पूरा खा लीजिएगा ठूस के तो वोमिटिंग तो आपको होगा ही। तो कुछ इसी प्रकार का चीज़ इसमें भी है। तो अब आप लोग को थोड़ा समराइज कर देते हैं। रियल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर है, पर कंपनी बोलती है 11 लीटर्स, क्योंकि बाकी के 3 लीटर्स कंपनी चाहती है कि वो यहाँ पे वैकेंट रहे, खाली रहे, ताकि अगर पेट्रोल एक्सपेंड करती है तो उसको यहाँ पे जगह मिले। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे कि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कि इसका एक लाइन में कितना पेट्रोल रहता है। तो इस बाइक का भाई एक लाइन में 1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 था ये कि हम अपने बाइक में पावर पेट्रोल यूज करें कि नॉर्मल पेट्रोल। तो देखिए, पावर पेट्रोल यूज करने से आपको पिकअप ज़्यादा मिलता है बाइक में, लेकिन उस चीज़ को फील करने के लिए आपके पास मिनिमम 200 सीसी का बाइक होना चाहिए। अगर 125 सीसी में आप पावर पेट्रोल डलवाएं या फिर नॉर्मल पेट्रोल डालें, आपको पिकअप में कोई अंतर नहीं चलेगा पता, ठीक है। आपको अब ये मेरा चीज़ समझ में आया। अब फिर भी मैं इसमें पावर पेट्रोल क्यों डालता हूँ, इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा क्लीन होता है भाई। नॉर्मल पेट्रोल थोड़ा और रिफाइंड वो पेट्रोल होता है, तो इसीलिए मैं उसमें पावर पेट्रोल डालता हूँ इस बाइक में, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि मिनिमम हमें अपने बाइक्स में कितना पेट्रोल रखना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं पूरे BS6 बाइक की बात करूं तो उसमें आपको मिनिमम 1 से 2 लीटर पेट्रोल आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास होंडा की बाइक है तो आपको ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझिएगा। अगर आप लोग कोई पंप देखोगे, वाटर वाला पंप, मतलब घर में कोई पंप, उसमें आप इमेजिन कीजिए कि जब उसमें मान के चलिए आप पंप ऑन कर दिए और उसका पाइप में पानी नहीं आ रहा है, तो उस वक्त होता क्या है, पंप आपका जल जाएगा या फिर वो वाटर पंप उसमें एयर ले लेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही इसमें फ्यूल पंप है। तो अब होता यह है कि नॉर्मल बाइक्स में कि अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है तो वो पेट्रोल को वहाँ से सक्शन के द्वारा वो खींचना चाहेगा, पर वहाँ तो पेट्रोल है नहीं, तो इस कारण क्या होगा, आपका पंप जल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास होंडा की बाइक है तो इसमें फ्यूल पंप एकदम टैंक के एंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपकी बाइक में अगर पेट्रोल ना भी हो, मतलब ज़रा सा भी पेट्रोल ना हो, फिर भी आपका फ्यूल पंप नहीं जलेगा। लेकिन और जो कंपनी के बाइक्स है, जैसे कि पहले हीरो की बाइक्स में जो फ्यूल पंप थी वो टैंक के अंदर में ही आती थी फिट की हुई, तो इसीलिए उन्होंने कुछ लिमिट सेट कर दिया कि लगभग आप 1 लीटर पेट्रोल रखिए, ताकि वो जो फ्यूल पंप है वो पेट्रोल के अंदर में रहे, ठीक है। तो ये जो आपको क्लियर हो गया। पर फिर भी हम बोलेंगे रिस्क नहीं लीजिएगा, लगभग 1 लीटर पेट्रोल मतलब रखिएगा अगर होंडा की बाइक है फिर भी। पर मतलब बात ये है, ठीक है, कि अगर होंडा की बाइक में ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिस्क क्यों ले भाई,
होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि बाइक में 14 लीटर पेट्रोल का टैंक है पर 11 क्यों आता है, सबको ये क्लियर हो गया होगा। और कमेंट आप लोग करते ही हैं और कमेंट कीजिए कुछ भी आपका क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और कुछ। हाँ, पर इसमें कभी भी आप लोग 14 लीटर खुद से मत डलवाइएगा, क्योंकि भाई जो कंपनी रिकमेंड करती है वही डलवाइए, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज़ मुझे ब्लेम ना कीजिएगा। और मुझे भी कुछ टेंशन हो रहा है कि कंपनी ने जैसे बोला 11 पर मैंने इसमें डलवा लिया 14, तो थोड़ा इसको जल्दी पेट्रोल ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर भी तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।